दोस्तों, आप यह बात शायद ही जानते होंगे कि नवंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को एक इतनी बड़ी योजना की सौगात दी, जिसके बारे में जानकर विश्व के कई देश तो हैरान रह गए कि भारत इतनी बड़ी योजना के बारे में सोच भी कैसे सकता है। बता दें कि भारत जिस योजना की बात कर रहा है वह चीन द्वारा चलाए गए BRI प्रोजेक्ट से भी काफी बड़ा है, और अगर इस योजना को सफलतापूर्वक किया जाता है तो यह विश्व की 100% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। साथ ही यह ऊर्जा रिन्यूएबल होगी और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। ऐसे में क्या है यह योजना, जिसमें भारत को दुनिया के 193 देशों का साथ मिला है और भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर कर आ रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा लॉन्च किए गए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, और इससे भारत को विश्व के कुछ शक्तिशाली देशों और संगठनों का समर्थन मिला हुआ है, जो इसके महत्व को साफ तौर पर दर्शाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पीछे मुख्य आधार यह है कि दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं सूर्य हमेशा रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि विश्व में सूर्य एक साथ ही अस्त होता है और एक साथ ही उदय होता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में सूर्यास्त है तो विश्व के किसी ना किसी कोने में सूर्य का उदय जरूर हुआ होगा, जहां पर सूरज की किरणें लगातार ऊर्जा बिखेर रही होगी। वहीं पर क्यों ना हम ऐसा कोई सिस्टम या ग्रिड स्थापित करें जो विश्व भर में सूर्य ऊर्जा को इकट्ठा करे और दुनिया भर के देशों को सप्लाई करे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत क्या कहना चाहता है कि विश्व में सूर्य ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है जिसकी तुलना हम परमाणु ऊर्जा से नहीं कर सकते। ऐसे में क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करने के लिए एक भारी भरकम ग्रिड का निर्माण कर ले, जिसके तहत चीजें काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2021 के नवंबर महीने में भारत द्वारा लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और वर्ल्ड बैंक काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत तो इसका फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए भारत की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के कितने शक्तिशाली देश और संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड की सफलता पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी कर सकता है, क्योंकि अगर हमने इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया तो सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ज्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेंगे, और अगर हमने मात्र कुछ प्रतिशत सूर्य ऊर्जा को सही मायनों में इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत जल्दी कोयला और नेचुरल गैस तो छोड़िए, हमें परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत भारत दुनिया भर के देशों और रीजन में होता हुआ एक बहुत बड़ा ट्रांसविजन ग्रिड स्थापित करना चाहता है, जिससे सोलर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। यानी कि हम एक ऐसे ग्रिड की बात कर रहे हैं दुनिया में कहीं भी पैदा की जाने वाली और सौर ऊर्जा को एक से दूसरी जगह पर ले जाने में सक्षम हो, और यह काम किन्हीं दो देशों के बीच नहीं बल्कि महाद्वीपों के बीच किया जाएगा, जिनमें ट्रिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। वहीं इन सब को बनाने के लिए हमें इतनी शक्तिशाली ट्रांसमिशन लाइंस बनानी होगी जो कि समुद्र, पहाड़ों और कई अलग अलग तरह के इलाकों से भी होकर गुजर सकती है। यह ट्रांसमिशन लाइंस इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि छोटी मोटी प्राकृतिक आपदा से इसे नुकसान ना हो, और अगर ऐसा होता है तो 24 घंटे के अंदर इसे रिपेयर करके वापस से शुरू किया जा सके। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे भारत धीरे धीरे करने में लगा है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ईरान पर भयंकर हमला किया है, उसके बाद से ही चीन, पाकिस्तान अब ये मानने लगे हैं कि POK भी उनके हाथ से गया। आपको बता दें कि जो 2014 से पहले भारत को जानता तो था, लेकिन मित्रता नाम की कोई चीज नहीं थी दोनों के बीच में। लेकिन अब मित्रता ऐसी है कि ईरान के बाद हो सकता है कि इजराइल डायरेक्ट पाकिस्तान पर भी धावा बोल दे
और चीन पाकिस्तान भी इजराइल से डरते रहते हैं, क्योंकि इजराइल की पावर आप जानते हैं दोस्तों, उसने बड़े बड़े मुस्लिम देशों के छक्के छुड़ा दिए हैं। यूं बोले तो सिर्फ इजराइल एक तरफ था और सभी मुस्लिम एक तरफ थे, और तब भी इजराइल की जीत हुई थी। और आज वह भारत का साथ देने के लिए ईरान पर हमला किया है, और इजराइल ने भारत के लिए अपना कानून भी बदल दिया है। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, समय समय पर राजनीतिक रिश्ते ना होते हुए भी इजराइल ने भारत को काफी मदद दी है। 2014 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। तब से ही इजराइल के साथ भारत ने अपनी दोस्ती का इजहार किया। अब भारत और इजराइल खुलकर अपनी दोस्ती को जग जाहिर भी कर रहे हैं। देखा जाए तो इजराइल हर कदम पर भारत की मदद कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर भारत ने इजराइल की कोई मदद नहीं करी, इसलिए इजराइल भी हमेशा न्यूट्रल रहा है। और अभी हाल ही में इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जो यह दिखाता है कि इजराइल के लिए भारत क्या मायने रखता है। जी हां, इजराइल ने अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने कई सारे नियमों में फेरबदल भी किया है। साथ ही इजराइल ने यह कहा है कि पीओके को वापस दिलाने में वह सीधे तौर पर भारत की मदद करेगा। इसके साथ ही अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है कि भारत पीओके को वापस लेकर ही रहेगा। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि चीन को भी ऐसा लग रहा है कि भारत किसी भी कीमत पर पीओके को वापस लेकर रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो चीन नक्शे में थोड़ा ही दिखाई देगा, बाकी उसने तुर्किस्तान को कब्जा किया हुआ है, तिब्बत को कब्जा किया हुआ है, और साथ ही मकाऊ और हांगकांग के लिए भी कुछ क्षेत्र चीन के कब्जे में हैं। यहाँ तक कि भारत के भी कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा किया है। और अब चीन के हिस्से का पाकिस्तान कब बन जाएगा, इस पर भी अपना बड़ा प्रोजेक्ट यानी शीपेक शुरू कर दिया है। यह सोचकर कि आज नहीं तो कल यह पूरा एरिया आगे जाकर कब्जा करेगा। और ऐसी हरकत चीन अरुणाचल प्रदेश के आसपास के एरिया में भी कर रहा है। लेकिन अब दिन बदल गए हैं, क्योंकि भारत अब यहाँ पीओके लेने की तैयारी में लगा है। तो वहीं चीन और पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अब इतना डर लगने लगा है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कह रहा है कि आप पीओके के मामले में दखल दीजिए, क्योंकि भारत जिस तरीके से पीओके को वापस लेने की बात कर रहा है, इससे अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति को यह समझना चाहिए कि अमेरिका ने यह क्लियर कर दिया है कि कश्मीर मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का आंतरिक मामला है। और यहां तक कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो विकास हुआ है, उसकी प्रशंसा भी अमेरिका ने की है। ऐसे में अमेरिका ने साफ साफ समझा दिया है पाकिस्तान को कि इस मामले में वह नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी भारत जल्द ही पीओके की तरफ पड़ेगा, यह चीन और पाकिस्तान दोनों जानते हैं। वैसे देखा जाए तो यह डर ही है पाकिस्तान के राष्ट्रपति का, जो कभी चीन के आगे मदद की गुहार लगाते हैं तो कभी अमेरिका से मदद करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या पीओके जल्द ही भारत में शामिल होगा? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।